और ये व्यक्ति कहता है कि मैं रामपुर तिराहे में था, मैंने लाशें बिछी हुई देखी। मेरा सवाल इससे है कि रामपुर तिराहे में जो कांड हुआ वो मुजफ्फरनगर के प्रशासन यानी मुजफ्फरनगर का डीएम था। वहां के चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी यानी प्रेमचंद अग्रवाल तुम्हारी पार्टी के थे, और जो सांसद था सुधीर बलियान वो भी भारतीय जनता पार्टी का तुम्हारी पार्टी का था। बढ़े चलो पहाड़ियों बढ़े चलो, सिंह की दहाड़ पर जुल्म के पहाड़ पर दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो, बढ़े चलो पहाड़ी। सबसे बड़ा मैं चुनौती देने आया हूं इसको कि कैसे आंदोलनकारी था ये। मैं उस दिन 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहे का साक्षी हूँ। इसी बैराज से आगे जो आप वो गेट देख रहे हैं, उसके बाद जो नहर शुरू हो जाती है, उसके आगे जो पुलिया पड़ती है, वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार कहा गया कि यहाँ से अंकिता को फेंका गया है। और अंकिता के व्हाट्सएप चैट में जो वीआईपी गेस्ट के बारे में बताया गया था, इन्हीं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा वो गेस्ट नहीं है, वो वीआईपी रूम है, यानी कि गेस्ट को रूम बता दिया। तो क्या वो व्हाट्सएप चैट अंतिम समय में की गई अंकिता की झूठी है? मैं कह रहा हूँ रात भर हमारे साथ नंगा नाच होता रहा, हमारे बच्चों पे गोली लगती रही, तू कहाँ छुपा था? प्रेमचंद अग्रवाल तू कहाँ छुपा था? ये सवाल काज खड़ा है कि जिस प्रकार अंकिता हत्याकांड हुआ था 2022 में, अभी उसके आरोपियों को सजा भी नहीं हुई है, बावजूद उसके इसी क्रम में जब आपको पता था इतना संवेदनशील जो है राज्य इन घटनाओं से हो रखा है, बावजूद उसके आप उसी क्षेत्र समाज के व्यक्ति को जो है समाज को जो है गाली देने का काम करते हैं। यही माफी मांगने की बजाय हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने आपकी खबर क्यों दिखाई। अब खबर दिखाना भी बंद कर दो। जब वो मारपीट कर रहे थे तब भी वो कैमरा छीन रहे थे कि कोई माइकलाल उनकी वीडियो ना बना पाए। इस तरीके की हरकतें हो गई कि तुम दुष्कर्म करते रहोगे और कोई तुम्हारी रील भी नहीं बनाएगा। क्या इसीलिए हमने उत्तराखंड बनाया था? क्या ये हमारे पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा की थी? अब इन पर जिम्मेदारी आ गई है कि ये राज्य की कैसे रक्षा करें, राज्य को कैसे माफियाओं से बचाएं, कैसे यहाँ पे दुष्ट लोगों से बचाएं। उसके लिए ये आ चुके हैं और माँ गंगा को अपना नमन करते हुए अपने सवालों के जवाब के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बढ़े चलो पहाड़ियों बढ़े चलो, सिंह की दहाड़ पर जुल्म के पहाड़ पर दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो, बढ़े चलो पहाड़ियों बढ़े चलो, बढ़े चलो पहाड़ियों बढ़े चलो। हमको अमर बद्री विशाल लाल की कसम, जननी दरा वसुंधरा गढ़वाल की कसम, जननी वसुंधरा गढ़वाल की कसम, गढ़वाल की कसम। बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। साथियों, हम पर क्षेत्रवाद का आरोप मत लगाना, क्योंकि ये इनका सैनिक का गीत है, ये क्षेत्रवाद का गीत नहीं है। क्योंकि सेना में इन्हीं को देशभक्ति की याद दिलाने के लिए ये गीत जो है सिखाया जाता है, बताया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्षेत्रवाद की बू सामने वाले ना निकालें। ये देशभक्ति से रमा हुआ गीत है, उसी को गाते हुए चलते हुए हैं, उसी को गाते हुए इन्होंने देश की सेवा की। और अब इन पे संकल्प आ गया है कि हम कैसे अपने उत्तराखंड देवभूमि की संकल्प वो लें, इसकी रक्षा करें, और कैसे जो हमारी शहादतें हुई हैं, महिलाओं की अस्मत दांव पे लगी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए अब इन पर जो है बीड़ा देश की रक्षा के बाद उत्तराखंड की रक्षा का भी आ गया है। मैं सुखदेव सिंह रावत जी, रिटायर्ड वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर पौड़ी से। हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि हम एक जो विधानसभा मतलब प्रेम मंदिर होता है, मतलब उसका हमारा वहाँ से मतलब हमारी स्पीकर महोदय भी सुन ली है उनके वक्तव्य, उनको उसका विरोध करना चाहिए कि एक व्यक्ति पहाड़ी जाति विशेष के खिलाफ मतलब अपनी वो भाषा का प्रयोग करो। तो हम तो कह रहे हैं कि उसको भी मतलब स्पीकर महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए था और उसको तुरंत प्रेमचंद अग्रवाल को अपने मतलब मंत्री पद से और पार्टी से निकाल देना चाहिए था। देखो, बहुत बड़ी बात इन्होंने की है। जिस सदन का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं, और स्पीकर के अंडर में
जिस प्रकार मंत्री जी ने अब शब्द जो है पहाड़ी समाज के लिए बोला है, उसके तहत वो भी आरोपी हैं अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करती है, ये कहना है इनका। हमारी आवाज जो है कम से कम आगे तक पहुंचनी चाहिए। जो चयनित व्यक्ति है जो है नेतृत्व कर रहे हैं, वो इस प्रकार से गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले जिस स्थल पर आ रखे हैं जिसमें जो है अंकिता भंडारी पर्चे के थी मंत्रियों ने इसके बारे में, तो इसके बारे में ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें इनको तुरंत इस्तीफा दे और इस सरकार को बर्खास्त करे जो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को रख रहे हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय ताजवर सिंह रावत, पूर्व सैनिक, देहरादून से कोई। इसी बैराज से आगे जो आप वो गेट देख रहे हैं, उसके बाद जो नहर शुरू हो जाती है, उसके आगे जो पुलिया पड़ती है, वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार कहा गया कि यहां से अंकिता को फेंका गया है और अंकिता के व्हाट्सएप चैट में जो वीआईपी गेस्ट के बारे में बताया गया था, इन्हीं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा वो गेस्ट नहीं है, वो वीआईपी रूम है, यानी कि गेस्ट को रूम बता दिया। तो क्या वो व्हाट्सएप चैट अंतिम समय में की गई अंकिता की झूठी है? इस सवाल का जवाब लेने के लिए जो है पूर्व सैनिक जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं पूर्व सैनिक सूबेदार दर्शन सुरेंद्र सिंह गुसाई, मैं गढ़वाल रेजिमेंट से बिलोंग करता हूं। विगत में 20-25 साल से रिटायर्ड हो चुका हूं और गढ़वाल राइफल एक सबसे प्राचीन बटालियन में शामिल है। और हम जब रिटायर होने के बाद घर पे आते हैं और ये प्रकरण आपको पता है, बनतारा जो आपने सुना होगा, और हमारी एक 16 साल की बिटिया के साथ में इतना अशोभनीय काम, बताओ, वो मंत्री जी करते हैं अपना भाषण, अपने लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो मंदिर होता है उसमें भी अब अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी क्षेत्र उनका पड़ता है और वो माननीय आज हमारे मान्य हो रखे हैं। लेकिन मैं उनसे ये मतलब हमारी इतनी उनसे ये उम्मीदें थी कि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और एक प्रतिनिधि इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और हमारे जो बंतारा में जो हमारी बिटिया के साथ 16 साल की बिटिया के साथ ये कितना बड़ा कार्रवाई हो रही है और वो उस पे इसी बंतारा क्षेत्र में यहाँ उस बेटी की लाश मिली है। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बात इन्होंने कहा, इनका सवाल भी वही है कि जिस प्रकार अंकिता हत्याकांड हुआ था 2022 में, अभी उसके आरोपियों को सजा भी नहीं हुई है, बावजूद उसके इसी क्रम में जब आपको पता था इतना संवेदनशील जो है राज्य इन घटनाओं से हो रखा है, बावजूद उसके आप उसी क्षेत्र समाज के व्यक्ति को जो है, समाज को जो है गाली देने का काम करते हैं। यही मैं पूर्व सैनिक निरंजन चौहान लेके आए हम लोगों को। तो हमारा सवाल यह है कि आज विधानसभा में जहाँ पे कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए योजनाएं बननी चाहिए थी, वहाँ हमारे समाज को गालियां खानी पड़ रही है और ऐसे व्यक्ति वहाँ पे चुन के हम लोग भेज रहे हैं। हमें इन लोगों को शर्मसार करना होगा। और प्रेमचंद अग्रवाल जी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारा पहाड़ी समाज जिसको आपने गाली दी, ये जाग चुके हैं और अगले इसका जवाब आपको 2027 में मिलेगा। माफी भी वो कैसी मांग रहे हैं कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने विधानसभा के मंदिर में साले बोला या सारे बोला। उनके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि सारे बोला, तो आप ही क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैंने सारे बोला, साले नहीं बोला? लेकिन आप माफी मांगने की बजाय हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने आपकी खबर क्यों दिखाई। अब खबर दिखाना भी बंद कर दो। जब वो मारपीट कर रहे थे तब भी वो कैमरा छीन रहे थे कि कोई माइकलाल उनकी वीडियो ना बना पाए। इस तरीके की हरकतें हो गई कि तुम दुष्कर्म करते रहोगे और कोई तुम्हारी रील भी नहीं बनाएगा। क्या इसीलिए हमने उत्तराखंड बनाया था? क्या चुनौती देने आए हैं उस नेता को जो अदालत में रखा है, जिसने पहले वीआईपी छुपाया, जिसने अपनी बेटी को बैकडोर एंट्री से यहाँ पे विधानसभा में लगाया, जिसने यहाँ पे कई अपराध किए हैं जो पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो विधानसभा में जो एक गाली प्रकरण हो और उससे पहले जो धर्म नगरी को उसने यहाँ पे जो एक दिया निकाय चुनाव में जो यहाँ का मेयर जो बिहार से आकर उसको भी बिठाने वाला यही व्यक्ति है। यही व्यक्ति है जो संपूर्ण उत्तराखंड को इतना उनकी आत्माओं को कटोच रहा है, उसके बाद गंगा के आगे जा रहा है। और सबसे बड़ा मैं चुनौती देने आया हूं इसको कि कैसे आंदोलनकारी था ये। मैं उस दिन 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहे का साक्षी हूं और ये व्यक्ति कहता है कि मैं रामपुर तिराहे में था, मैंने लाशें बिछी हुई देखी,
मेरा सवाल इससे है कि रामपुर तिराहे में जो कांड हुआ वो मुजफ्फरनगर के प्रशासन यानी मुजफ्फरनगर का डीएम था। वहां के चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी यानी प्रेमचंद अग्रवाल तुम्हारी पार्टी के थे, और जो सांसद था सुधीर बलियान वो भी भारतीय जनता पार्टी का तुम्हारी पार्टी का था, और राज्यसभा एमपी मालती शर्मा जिसका नाम बार बार लेते हो वो तो उससे केवल 2-4 किलोमीटर की दूरी पर उसका आवास था। मैं कह रहा हूं रात भर हमारे साथ नंगा नाच होता रहा, हमारे बच्चों पे गोली लगती रही, तू कहां छुपा था प्रेमचंद अग्रवाल, तू कहां छुपा था? ये सवाल काज खड़ा है, ये सवाल पूछने आता हूं। अगर गंगा के आगे तू बोला तो गंगा के आगे मैं बोल रहा हूं। मेरे को कोई फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं उन शहीदों को अपने कंधों पे रोटरी क्लब रुड़की के माध्यम से लाया हूं जो वहां पे शहीद हुए हैं, जिनकी बदौलत तुम आज मंत्री बनकर हमें आंखें दिखा रहे हो। उनको ये पुरुष सैनिक अपनी कंधों पे लाए हैं, तुम कहां थे? गंगा एक साधारण नदी नहीं है। भारतीय संस्कृति का आधार इसी नदी के किनारे है। जितने भी तीर्थ हैं आपके, आज इलाहाबाद में कुंभ हो रहा है, वहाँ इसी पानी के सहारे कुंभ में स्नान कर रहे हैं लोग। भारतवर्ष के 4 बड़े धामों में से एक धाम बद्रीनाथ का द्वार भी यहीं पर है। यहाँ पर अगर इस किस्म की घटना है, और यहाँ का जो मंत्री है यहीं रहने वाला मंत्री है, वो इसी पर्वतीय क्षेत्र जहाँ से गंगा नदी जिसके नाम ले लेके तुम नहाते हो, हरिद्वार इलाहाबाद में देखिए कितने लोग नहा रहे हैं, पूरे दुनिया से करोड़ों लोग वहाँ नहा चुके हैं। उस गंगा नदी के किनारे आके तुम ऐसे ही करो तो लानत है तुम पर, लानत है तुम पर। उत्तराखंड हमारे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग थे, हमारे मूल जो यहाँ पे पूर्वज थे, हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र हमारे लिए था और उत्तराखंड हम लोगों के लिए बनाया गया था। मगर आज जिस प्रकार इस उत्तराखंड की इन्होंने हालत कर दी। जी, ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात हम लोग इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि अविभाजित उत्तर प्रदेश से हम इसलिए अलग हुए थे कि पहाड़ी समस्याओं का समाधान उस राज्य में होता नहीं था, इसलिए हम पूछ रहे। और विधानसभा के मंदिर में प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, तो भैया अब तुम पौराणिक युग कहां से खोल के ला रहे हो? तो उत्तराखंड भी पहाड़ियों का है। ये पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के संपूर्ण भूगोल में ये आता है। ये शिवालिक हिल में देहरादून बसा है, और उच्च हिमालय में हमारे टिहरी क्षेत्र, उत्तरकाशी और तमाम हमारे पिथौरागढ़ जिले बसे हुए हैं। और हिमालयी राज्य में अगर कोई अपने को पहाड़ी कहने से शर्माएगा तो हमें दुख होता है कि इस पहाड़ी राज्य का क्या होगा भविष्य। क्या होगा भविष्य? रामपुर तिराहा कांड हुआ था, मैं प्रशासन में था, सेवानिवृत्त हुआ था, इसलिए मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हो सकता था। लेकिन जब उसकी पूरी कहानी आई तो वो पढ़ने को मिला। इसमें एक आयोग भी बैठा था इंक्वायरी का, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। उसमें अगर आप पढ़ेंगे, उसमें जो महिलाओं की कमेटी बनाई उन्होंने, उन महिलाओं ने जो जितने भी यहाँ जो शहीद हुए थे वहाँ वो, तथा उनके अलावा और भी महिलाएं जो प्रताड़ित हुई थी, उनकी उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू लेके उसका पूरा दर्ज कर रखा है। उसको पढ़ोगे अगर आप तो आपके आंखों से आंसू आ जाए। इतना दर्दनाक वो एक घटना थी। देखिए, उस जब उत्तराखंड राज्य के मांग को लेके यहाँ से एक जत्था जा रहा था दिल्ली, और उनके साथ ये घटना हुई यहाँ रामपुर तिराहा खाने में। वहाँ केवल गढ़वाल से ही नहीं, कुमाऊं से भी वहाँ लोग पहुँचे थे। उधर पौड़ी से दूसरे रास्ते से हमारे गढ़वाल के लोग भी पहुँचे थे। उनके प्रति उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनको जाने दिया गया, शांतिपूर्वक गए, कहीं एक पत्थर भी किसी ने नहीं फेंका। तो यहीं पर क्यों हुआ? जैसे थपलाल जी ने स्पष्ट किया, यहाँ इसलिए हुआ, यहाँ 4 के 4 विधायक, यहाँ का सांसद 4 सब भाजपा के थे। तो भाजपा वाले आज गर्व से कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में उत्तराखंड बना। सवाल पूछने के लिए आए हैं, पूर्व सैनिक वो है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। और आपको साथ में ये भी बताएं, मंत्री जी का कैंप ऑफिस यही है, जो भी योजना बनती है या जो भी षड्यंत्र रचा जाता है वो यहीं रचा जाता है। हमारे पूर्व सैनिक आ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग थोड़ा जल्दी आइए, थोड़ा लाइव में हैं।
मैं कैप्टन भगत सिंह राणा, उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संयुक्त संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष के। जो ये घटना के बारे में जो आप बातें माँ गंगा के सामने मैं जो है सही बात कहता हूँ कि जो हम देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं और हम यहाँ पे रहते हैं और हमारा जन्म हुआ है यहाँ और हमने इस जन्म के साथ अपने देश में सेवा किया है और उसको रहते हुए हम देवभूमि में इस तरह की जो बात सुन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी जो है, मैं ये चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति ने इस बात को बोला है वो एक बिल्कुल ऐसा समझ रहा है कि देवभूमि कुछ नहीं है। देवभूमि में उस व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो माना जाए तो इस तरह के बोलते हैं तो हम नहीं चाहते। हम पूर्व सैनिक हैं। आपको लगता है वही व्यक्ति ने बीच सड़क पर मारपीट भी की थी एक पहाड़ी व्यक्ति के साथ और एक और व्यक्ति था, 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट की। इतना निर्लज ये हो रखा है और भाजपा जो है इसको फिर भी सर आंखों पे बैठा के रखी हुई है। देखो, हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने गलती की, चाहे कोई भी है, नागरिक कोई भी है, वो हमारे देवभूमि में है, उसके अपने जो उन्होंने काम किए जिससे उनको जो है सरकार में रखा गया है, लेकिन जो आज उन्होंने बोला वो उस जो है पद के लायक नहीं है। नहीं है पद के बिल्कुल लायक। नहीं बहुत है। बड़ी